हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरट 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो रीडिंग है उस टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की आप लोगों के लिए ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, ये मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में जो है सजेस्ट किया था टॉपिक। सो आई थॉट कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, रीडिंग बनानी चाहिए। सो मैं आज इस पर रीडिंग करूँगी। ठीक है, सो ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, इट में रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट बिकॉज दिस द जनरल रीडिंग, जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो आप इसे मेल फीमेल एंड सेम जेंडर्स के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। ठीक है, बिकॉज सिंपल है बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने जस्ट लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है। ठीक है, मेरे चैनल को। सो आप लोगों के लिए मैं इसी तरह अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो बिकॉज बहुत से लोगों को मैं गाइड तो करती हूँ। ठीक है, लाइक वो मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, बट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ आप लोगों ने सिंपल सा एक लाइक और सब्सक्राइब करना होता है, उसमें आई थिंक मिनिमम 1 सेकेंड लगता है। सो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें। ओके, इस तरह मोटिवेशन मिलती है, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, यहाँ पे हील कर रही हूँ, इस तरह मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। सो प्लीज़ लाजमी सपोर्ट करें। सब टैरो कार्ड रीडर जो होती हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं रीडिंग करते हुए। सो सबको आप सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की आप लोगों के लिए ट्रू इंटेंशंस क्या है। ये रीडिंग जो है आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप लोग रीडिंग को देख सकते हो। आप सेपरेटेड हो, आपका ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, आप लोगों को किसी का क्रश है, आप लोगों को किसी पे क्रश है, तो आप लोग की रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग है सबके सब टाइमलेस है, 18+ रीडिंग है। सो आप जब भी देखोगे आपसे मेरी रीडिंग से कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो देखते हैं आज आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर्स की आप लोगों के लिए ट्रू इंटेंशंस क्या है। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर्स की उनके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या है। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है, आपकी बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से। फिफ्थ चाक्रा आर्क एंजल गैब्रियल है। सो आपके पर्सन जो है आप लोगों से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बिकॉज थ्रोट चाक्रा का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ चाक्रा है, आपके पर्सन आप लोगों से बात करना चाहते हैं। इनकी एज 39 हो सकती है, या हो सकता है आप लोगों की एज 39 हो। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों की आपके पार्टनर से काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है आप लोगों से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बिकॉज ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है आप लोगों की ना बात नहीं हो रही। तो देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। तो आई थिंक आपके पार्टनर की आप लोगों की एज 52 हो सकती है। ठीक है, सो आपके पर्सन जो है इस वक्त आप लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन को अपनी सुन रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है, या आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस से हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से पास्ट में बातें नहीं की, बातें आपसे छुपाई हैं पास्ट में। तो अब ये पर्सन जो है अपना थ्रोट चाकरा ओपन कर रहा है। ठीक है, और आप लोगों से बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो पास्ट में इसने आप लोगों के साथ चीज़ें छुपाई हैं उनकी वजह से। हो सकता है आप लोगों का जो है 5D लेवल पे बात हो रही हो, टेलीपैथी आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है। आप लोग इस पर्सन को, या ये पर्सन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ये पर्सन भी मुझे इंट्यूटिव लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट। सो 32 एज इस पर्सन की हो सकती है, या आप लोगों की हो सकती है। डोर टू स्पिरिट, तो ये पर्सन जो है इस वक्त इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और ये पर्सन जो है अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो है यूनिवर्स स्पिरिट और एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसको कुछ रास्ता नज़र आए और ये आप लोगों के पास आके आपसे बात कर सके, क्योंकि ये इंट्यूशन को अपनी सुन रहा है और आप लोगों से कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन चाहता है इसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए और इसके लिए डोर ओपन हो हील के और हैप्पीनेस के। तो ये इस पर्सन की करंट एनर्जी है, बट आप लोगों के लिए अब मैं देखती हूँ इस पर्सन की आप लोगों के लिए इंटेंशंस क्या हैं ट्रू। सो डिवाइन गाइड करें इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स की, उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपना फोकस अपने पर्सन पे बना के रखें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या हैं।
ओके। द मून। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर या पाइसिस हो सकता है, ठीक है। बट रिगार्डलेस स्टार साइंस आपसे एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग है। बट ये पर्सन का स्टार साइन स्ट्रॉन्गली पाइसिस या कैंसर हो सकता है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे गॉडेस ऑफ द मून आया है, इंट्यूटिव भी है लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाता है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को छुपाता है। ये अपनी जो इसकी आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए इस पर्सन के पास जो आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं, ये उस पर्सन उस चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा छुपाता है, ठीक है। इसको किसी किस्म का डर है इस पर्सन को, डेट्स वाई ये पर्सन जो है आपसे अपनी जो है फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ये पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाता है, ठीक है। और इस पर्सन के इमोशंस जो हैं अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, बिकॉज मून है ना, तो मून वालों के इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस पर्सन का ऐसा है, कुछ हो सकता है इस पर्सन का आप लोगों की लाइफ में आना जाना लगा रहता है। ये पर्सन कभी तो आप लोगों के साथ बिल्कुल ठीक हो जाता है, कभी बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो ये पर्सन की इंटेंशन आप लोगों के लिए यही है कि पर्सन आप लोगों से अपनी फीलिंग्स छुपाता है, बिकॉज इसको किसी ना किसी तरह का फेयर है जो ये रिलीज़ करना चाहता है और आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है इस वक्त अपने आप को हील करने का, जैसे बॉटम ऑफ द डेक आया था, ये पर्सन जो है अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस का चाहता है, इसकी तरफ डोर ओपन हो, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन अपने जो है कनेक्ट कर रहा है डिवाइन से, यूनिवर्स से, स्पिरिट से, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ओके। नेक्स्ट वी हैव ईगो। तो काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकाना यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन को ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, दैट्स वाई ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को आप लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इसको ईगो का प्रॉब्लम है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इसकी थॉट्स काफ़ी ज़्यादा, ये नेगेटिव पर्सन सोचता है, एक्शन लेने से पहले ही ये पर्सन उस चीज़ को इतना नेगेटिव कर देता है कि इसके लिए एक्शन लेना जो होता है फर्दर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ट्रू इंटेंशंस मुझे यहाँ पे ये लग रही हैं, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ईगो का प्रॉब्लम है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्राउड ये पर्सन होता है, काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट ये पर्सन है, तभी इस पर्सन ने पास में भी आप लोगों के साथ चीज़ें छुपाई हैं और अब ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ बात करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इसकी इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है कि आप लोगों से बात करें, इसीलिए ये पर्सन आप लोगों से बात करना चाहता है जो इसने चीज़ें छुपाई हैं। लेकिन ईगो का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है अगर, तो ईगो क्लैश आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस नहीं बन पाया आपके और इस पर्सन के दरमियान, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है। ईगो का कार्ड है, डेविल का कार्ड, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ये पर्सन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है और ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा ये पर्सन है, ठीक है। एक डेविल की तरह ये ईगो है, बिकॉज ये कार्ड जो है ईगो का कार्ड डेविल का है, राइडर वेट में ये कार्ड जो है डेविल का है। तो इसको ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ नहीं रहा, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं आपको लेके नहीं, एक्शन को लेके कि इसके एक्शन को ही लेगा। उसको पहले ये पर्सन इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देता है कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो ना हो जाए, ऐसे करूँ तो ख़राब ना हो जाए, वो अगला रिप्लाई ना करे आप लोग उसको या रिस्पॉन्स ना करो, तभी ये पर्सन इतना चीज़ को नेगेटिव बना देता है कि ये पर्सन पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिविटी के अंदर से भी मुझे लगता है नेगेटिव चीज़ों को निकालता है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन को डर है कि आप लोग इसे रिजेक्ट कर दोगे, डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के गया है तो ये पर्सन को आप भी तो रिजेक्ट करोगे, इसीलिए ये पर्सन जो है इसको ईगो क्लैश है। पहले भी आपको ईगो की वजह से ये पर्सन कट ऑफ करके गया, अब भी इस पर्सन को स्टिल ईगो का प्रॉब्लम है। इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं लेकिन ये पर्सन छुपाता है और किसी किस्म का इसको फेयर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ एयर। 6 ऑफ सॉर्ड, ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है चीज़ें बेहतर हों और अपनी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, लाइक ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जैसे इसको कोई ईगो का प्रॉब्लम है या ये अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आप पे एक्सप्रेस नहीं करता, तो ये पर्सन उस चीज़ों को ख़त्म करके एंड करके उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप लोगों की तरफ आना चाहता है। मुझे लगता है इस पर्सन का आप लोगों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये पर्सन ईगो की वजह से इसकी इंटेंशन थोड़ी लग रही है, लेकिन ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। फीलिंग्स इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस पर्सन की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंटेंशन भी अच्छी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ईगो का है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन नेगेटिव हो जाता है।
ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। 6 ऑफ फेयर का कार्ड होता है एक स्टेप लेना, एक्शन का कार्ड है कि एक पर्सन एक सिचुएशन में है, वहाँ से निकल के अपनी सिचुएशन को ख़त्म करके आप लोगों की तरफ जो है स्टेप लेना चाहता है। ठीक है, तो इंटेंशन तो मुझे इस पर्सन की अच्छी लग रही है, लेकिन जो इसको ईगो का प्रॉब्लम, कुछ लोगों के पर्सन को हो सकता है ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है सबके, काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स हो ईगो का, आपके पार्टनर्स को ईगो का प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ से रेजोनेट करे, कुछ से ना करे। हो सकता है मोस्टली जो है मेरे व्यूवर्स आप लोगों से रेजोनेट करे कि आपका पर्सन ईगोइस्टिक है, तभी आप लोगों से अपने इमोशंस जो है छुपाता है। ये इमोशंस छुपाता है, आप इमोशंस आप लोगों के लिए इस पर्सन के पास हैं, लेकिन ये छुपाता है तभी आप लोगों से अब बात करना चाहता है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है, तभी ये पर्सन निकलना चाहता है इस सिचुएशन से, ईगो से निकलना चाहता है, और इसको जिस तरह का डर है उधर से निकल के आप लोगों की तरफ स्टेप लेना चाहता है, पीसफुली आप लोगों की तरफ आना चाहता है, ताकि एक अच्छी स्टार्ट हो आप लोगों के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे वही आ गया, इस पर्सन को किसी ना किसी तरह का फेयर है, ये अपनी विजडम को सुन रहा है ताकि ये पर्सन आप लोगों की तरफ आया। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी ये देख रहा है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अकेला अपने आप को फील कर रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सैड ये पर्सन है, बिकॉज इमोशंस हैं ये, मुझे लगता है इसका स्टार साइन जो है मुझे यहाँ पे हैवीली नज़र आ रहा है, इसका स्टार साइन कैंसर या पाइसिस है। ठीक है, इस पर्सन का इसका स्टार साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। ठीक है, सो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो और देखती हूँ मैं इस पर्सन की आप लोगों के लिए क्या इंटेंशन है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की उनके लिए क्या ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ट्रू इंटेंशंस यही है, ये पर्सन कुछ ईगो वाला है, लेकिन इसके पास आपकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है, आप लोगों की तरफ आना चाहता है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लिए स्टेप लेगा। 6 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 वीक्स में आप लोगों के लिए ये पर्सन स्टेप ले सकता है। ठीक है, 666 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। यहाँ पे भी आ गया है द हाई प्रिस्टिस, गॉडेस ऑफ द मून, सेम कार्ड हाई प्रिस्टिस। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपा रहा है। ठीक है, ये पर्सन मिस्टीरियस है, जैसा इस पर्सन के अंदर है वैसा ये आपको शो नहीं करता। इंटेंशन इसकी ये हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये इमोशंस अपने कंट्रोल करता है। ठीक है, बिकॉज मून इसके हेड पे भी है और इसके पाँवों के पास भी, यहाँ पे नीचे भी मून है, तो काफ़ी ज़्यादा छुपाता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपका रिकॉन्सिलिएशन इसके साथ, ये रिकॉन्सिलिएशन या आपकी मीटिंग इसके साथ डिवाइन टाइमिंग भी होगी, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनफोल्ड हैं। आप लोगों को इसकी ट्रू इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ट्रू इंटेंशन इसकी यही है कि ये पर्सन में काफ़ी ईगो है, ईगो बहुत ज़्यादा इस पर्सन है मुझे नज़र आ रही, बिकॉज डबल क्लैरिफिकेशन हुई है। ठीक है, ये हाई प्रेस्टिस एंड द हाई प्रेस्टिस सेम कार्ड है। मुझे बहुत ज़्यादा ये पर्सन हैवीली यहाँ पे फील हो रहा है, इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर एंड पाइसिस है। आई डोंट नो बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, बट मुझे फील हो रहा है बार बार। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपके पर्सन जो है पावर बना रहा है, ये पर्सन चाह रहा है कि इसकी पावर, यहाँ पे इसका स्टार साइन लीव हो सकता है, ये पर्सन चाह रहा है इसकी पावर बने, स्ट्रेंथ बना रहा है ताकि ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन ले, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड का यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, लेकिन ये वहाँ से आप लोगों की तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है यहाँ पे इस पर्सन की इंटेंशन आप लोगों के लिए अच्छी हैं, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन ने आप लोगों का प्रपोजल रिजेक्ट किया है, तभी ये पर्सन अभी फ़िलहाल अनहैप्पी है, लेकिन इसकी बैड इंटेंशन कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। मैं जो कार्ड में मुझे नज़र आया है, मैं टोटली आपको वही बता रही हूँ, शुगर कोड कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पर्सन की इंटेंशन बैड आप लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ इसको प्रॉब्लम ये है, इसे किसी किस्म का फेयर है, इमोशंस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, और इसमें कुछ ईगो है, बस ये चीज़ है। अभी तक मुझे कार्ड में यही नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, आपने या इसकी रिजेक्ट की है प्रपोजल, या इस पर्सन ने रिजेक्ट किया आपका। डेफिनेटली इसको डिवाइन जो दे रही है ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसकी नज़र आप लोगों पे है, पास्ट की तरफ है। ये पर्सन वेट कर रहा है कि कब आप लोगों की तरफ जाए, आप लोगों के लिए ये पर्सन एक्शन ले। चलें और देखते हैं यहाँ पे। आई थिंक मुझे लगता है ये पर्सन ना थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी हो सकता है, इसको कुछ एंगर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, मुझे बताइएगा ज़रूर। सो यहाँ पे कार्ड है 5 नंबर 5 ऑफ सोर्ड। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो का स्टार साइन है, लियो हो सकता है। ठीक है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का कन्फ्लिक्ट रहा है मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, डिसएग्रीमेंट भी आप लोगों के इस पर्सन के साथ रहे हैं।
तो अभी भी कुछ फर्दर यहाँ पे डिसएग्रीमेंट ही रह सकते हैं आपके इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, आपके साथ कन्फ्लिक्ट किया है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया है। दैट्स वाई चीज़ें सब ख़राब हुई हैं। तो अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड फील कर रहा है, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल भी ये पर्सन मुझे खुश नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये पर्सन अपने आप में ही किसी ना किसी तरह फंसा हुआ है, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, कुछ लेसन सीख रहा है, लेकिन ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। इसको पता है इस पर्सन ने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, ये पर्सन आप लोगों की तरफ ही देख रहा है, इसकी नज़र आप लोगों की तरफ है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आप लोगों के साथ स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा सेटल है अपनी लाइफ में, लेकिन ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। लेकिन इंटेंशन मैं अगेन कहूँगी बुरी नहीं है इस पर्सन की आप लोगों के लिए। आई डोंट नो अभी किसकी एनर्जी आई है, लेकिन इंटेंशन बुरी नहीं है, ठीक है। रोमांस एंजल में से देखती हूँ इस पर्सन की आप लोगों के लिए ट्रू इंटेंशन क्या है, कैसा फील करता है, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की आप लोगों के लिए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग लग रही है, दैट्स मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही, सिर्फ ईगो का प्रॉब्लम है। तो अगर ये पर्सन अपने अंदर से ईगो ख़त्म कर लेगा, फेयर ख़त्म कर लेगा, जो कि ये करना चाहता है, तो आई थिंक दैट्स फाइन। सो इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव, तो ये पर्सन जो है आपकी इंटेंशन, इस पर्सन की इंटेंशन आप लोगों के लिए अच्छी है, ठीक है। ये पर्सन आप लोगों के साथ जो है आप लोगों को सेफ़ फील करवाना चाहता है कि इसका जो ये आपसे प्यार करता है वो सेफ़ है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है इक्वल गिव एंड टेक हो, आप इसका पर्सन का जो है लव एक्सेप्ट करो, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है आगे मूव करे। रोमांटिक फीलिंग्स ब्यूटीफुल, इस पर्सन की आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रोमांस फील करता है इस पर्सन का, मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन लव करता है, ठीक है। यहाँ पे लव की एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के हो सकता है कुछ लोगों के जो है पार्टनर्स को ईगो का प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे यहाँ पे फील यही हो रहा है मोस्टली पीपल के लोगों को ईगो का प्रॉब्लम है। और आजकल वैसे भी आई थिंक सबको ईगो का प्रॉब्लम होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए, बिकॉज प्यार मोहब्बत में तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। जिसको आप इतना अच्छा समझते हो या आप लव करते हो, उसके साथ ईगो नहीं लानी चाहिए अपनी, क्योंकि ईगो से ही सब कुछ ख़राब होता है। वेडिंग ब्यूटीफुल, ये पर्सन की इंटेंशन है आप लोगों से शादी करना चाहता है। ये पर्सन खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो ये पर्सन आप लोगों के साथ शादी करना चाहता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, इस पर्सन की इंटेंशंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। आपको सेफ़ फील करवाना चाहता है कि ये पर्सन जो आपसे लव करता है सेफ़ है। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों से शादी करना चाहता है। सो बॉटम ऑफ द डेक है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो आप लोगों ने किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना। ये पर्सन भी चाह रहा है कि जिस चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है उस चीज़ों को कंट्रोल ना करें, उनको नेचुरली अनफोल्ड होने दें। जो ये पर्सन ईगो को अपने फेस कर रहा है, फेयर को फेस कर रहा है, ये पर्सन चाह रहा है वो जो कंट्रोल इसको चीज़ें कर रही हैं, इसकी ईगो और इसके इमोशंस, वो उन चीज़ों को पीछे छोड़ दें, उनसे निकले बाहर और इनको अपने इश्यूज़ जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं उनको लेट गो करके आप लोगों की तरफ मूवमेंट ये पर्सन ले। बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है इस पर्सन की, काफ़ी अच्छा ये पर्सन फील कर रहा है, इंटेंशंस काफ़ी अच्छी हैं इस पर्सन की आप लोगों के लिए, ठीक है। सो मैंने आपको बताया ये पर्सन आप लोगों के लिए 6 वीक्स में आप लोगों की तरफ आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ डिले और डिवाइन टाइमिंग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो देखते हैं, इसमें से भी कुछ देख लेते हैं इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। बिकॉज मैं डिटेल रीडिंग कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं डेक्स काफ़ी यूज़ करूँ ताकि एक अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे नंबर 7 का कार्ड है डिसेप्शन एंड एनवी। तो ये पर्सन जो है, अगर किसी के पर्सन ने पास्ट में आपके साथ डिसेप्शन एंड एनवी किया था, तो ये पर्सन के अब ये अपने फेस से मास्क हटाना चाहता है और आप लोगों के सामने आना चाहता है, ठीक है। यही इसको फेयर है, आई थिंक इसको यही फेयर है कि इस पर्सन ने आपके साथ जो झूठ बोले हैं, जो डिसेप्शन किए हैं, जो खेल को ही खेले हैं आपके साथ, तो ये पर्सन उन चीज़ों से निकलना चाहता है और आप लोगों की तरफ आना चाहता है। हो सकता है कुछ के पर्सन अभी भी उनके साथ डिसेप्शन कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन अभी स्टिल उनके साथ अच्छी नहीं है, मुझे ये नज़र भी आ रहा है, ठीक है। सो मोस्टली मुझे यही लग रहा है आपके पर्सन अच्छे हैं, लेकिन कुछ के पर्सन अभी भी डिसेप्शन की एनर्जी में हैं, तो आपको उस चीज़ों से खुद केयरफुल रहना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस को आपने सुनना है। यहाँ पर आपको एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है हाई प्रिस्टिस से, गॉडेस ऑफ द मून से आप अपनी इंट्यूशन सुनो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती हैं, आपने वो काम करना है। इस पर्सन को चांस आता है, चांस देना है नहीं देना है, टोटली अप टू यू, ठीक है। इंट्यूशन सुने अपनी, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती हैं। सो उसी बेस पे आप लोगों ने इस पर्सन को आगे चांस देना है।
लेकिन इंटेंशंस अच्छी हैं, आगे आपको बेटर पता है ये पर्सन कैसा है। नंबर 2, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल यूनियन। तो ये पर्सन आप लोगों के साथ 2 ऑफ कप्स स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है, सोलमेट कनेक्शन फील करता है, ठीक है। ये पर्सन को लगता है आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है। आप डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन हो एक दूसरे के। पर्सन डेफिनेटली आपसे रिकॉन्सिलिएशन चाहता है, ठीक है। 2 मंथ्स में आप लोगों के पास ये पर्सन आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस पर्सन की मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। 1 मोर कार्ड, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, नंबर 2, सैक्रल चक्रा। तो ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ जॉयमेंट फील करना चाहता है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ ना कुछ क्या क्रिएट करना चाहता है, वेडिंग करके आप लोगों के साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा इसका ओपन हो रहा है। ये पर्सन आप लोगों के साथ चाहता है कि ये घूमे फिरे इंजॉय करे आप लोगों के साथ, ठीक है। अगर इस पर्सन का कोई चक्रा इसका कम्युनिकेशन थ्रोट चक्रा इसका ब्लॉक था, तो अब ये पर्सन जो है इसका ओपन होगा। बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड आई चक्रा। ये पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया। इंट्यूशन को सुन रहा है, यहाँ पे हाई प्रीस्टिस आई है, इंट्यूशन को सुन रहा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है। तो ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन इस वक्त डोर टू स्पिरिट अपनी हीलिंग भी कर रहा है, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल से और यूनिवर्स से, एंजल से क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिकॉज चल रही है, तभी इसको चीज़ें समझ आ रही हैं। इसका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, तभी आप लोगों के लिए स्टेप लेगा। इंटेंशन इस पर्सन की आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। जो कन्फ्यूजन है इसको, वो भी इसकी जल्द ही ख़त्म होगी, ठीक है। और ये आप लोगों की तरफ एक्शन लेगा। एक्शन मैंने आप लोगों को बता दी है कब आप लोगों की तरफ एक्शन लेगा। 6 वीक्स में आप लोगों की तरफ आ सकता है, 2 मंथ्स में आप लोगों की तरफ आ सकता है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया है या रीडिंग पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ओके। बेल आइकन भी प्रेस किया करें, ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।